क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जबरदस्त तरीके से इंग्लिश के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लेना, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम 2027 में दिखने वाले हैं। और चैनल पर नए हो भाई तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही डेली सुबह 5 बजे आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास मिलने वाली है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो अगर इंग्लिश नहीं तैयार है तो जबरदस्त तरीके से तैयार कर लो। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर दिला सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और अगर अभी तक इंग्लिश के टॉपिक्स स्टार्ट नहीं किए हो तो भाई क्लास 10 2027 बोर्ड एग्जाम की बिल्कुल फ्री तैयारी शुरू हो चुकी है। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पर लाइव क्लास, डाउट क्लास, पीडीएफ नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ आपको मिलेगा हर एक सब्जेक्ट के। इसके लिए डाउनलोड कर लो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप और बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लो अपना रजिस्ट्रेशन। इसके बाद चले जाना, यहाँ कैटेगरी दिखेगी ये सारी, इसमें कलेक्ट कर लेना, सेलेक्ट कर लेना 9th और 10th का हिंदी मीडियम अल्फा चैनल। इसको सेव कर लेना, चले जाना पेड कोर्स पर, यहाँ पर मिल जाएगा ये कोर्स और बाई फॉर फ्री पे क्लिक कर लेना और जबरदस्त तरीके से आज ही अभी से अपनी तैयारी 2027 के लिए जबरदस्त तरीके से करनी शुरू कर दो, अगर टॉपर बनना है तो। और टॉपर बनना है कितना % लेकर के आना, मुझे जरा अपना टारगेट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। और चलिए, जो डेली का आपका काम है वो जरूर से जरूर करना है। प्रेजेंट दीदी साथ में टाइम जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। और पीडीएफ चाहिए, क्लास से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो भाई ये व्हाट्सएप चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल है, जरूर से जरूर फटाफट से जाओ, तुरंत ज्वाइन कर लो, क्योंकि पीडीएफ क्लास से रिलेटेड जानकारी आपको यहीं पर मिलती है। और ध्यान रहे, आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए आने वाली है शाम 7:30 बजे। आज शाम 7:30 बजे यूपी बोर्ड क्लास 10th का पहला चैप्टर हिंदी का मित्रता, और इसी मित्रता से आपकी और मेरी मित्रता होगी और शुरुआत करेंगे हम पूरी हिंदी का। ठीक है, तो इस मित्रता के 1 शॉट क्लास में आ जाना, यहाँ पर चैप्टर भी पढ़ाऊंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगी, सब कुछ आपको इस एक क्लास से ये चैप्टर कंप्लीट करा दूंगी। तो बिल्कुल भूलना नहीं, आज शाम 7:30 बजे। और हाँ, अपने दोस्तों को भी बता देना, सबको लेकर के आना। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की शुरुआत। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने है कि विच इज प्रॉपर नाउन। इसमें से प्रॉपर नाउन कौन सा है? सिटी है, इंडिया है, बॉय है, रिवर है, कौन सा प्रॉपर नाउन है? क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, इंडिया। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है इसमें कि विच सेंटेंस हैज अ कलेक्टिव नाउन। टी मोन, बी कह रहा है ही रन, सी कह रहा है सी साइंस और डी कह रहा है आई रेड। क्या हो जाएगा सही? कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट कर सकते हैं आप। कलेक्टिव नाउन यानी जो कलेक्शन को दिखाता है उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, द टीम ओन। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है कि इसमें से प्रोनाउन यानी कि पर्सनल प्रोनाउन कौन सा है? ही, हैप्पी, क्विकली या फिर ऑप्शन डी अंडर। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन क्या हो जाएगा इसमें? सही हो जाएगा ऑप्शन ए ही। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो चूज द करेक्ट प्रोनाउन। यहां पर आपको फिल करना है एम योर फ्रेंड, मी, आई और सी कह रहा है माइन और डी कह रहा है माई सेल्फ। क्या हो जाएगा? आई एम के साथ क्या लगता है ये आप जानते हैं, और यहाँ पर तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा कि सब ऑब्जेक्टिव और रिफ्लेक्टिव केस है। यहाँ पर आई जो है सब्जेक्टिव केस दिया गया और आई के साथ लगता है एम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो विच इज एन एडजेक्टिव। इसमें से एडजेक्टिव कौन है? एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, यानी कि जो बताता है विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की। ब्यूटीफुल और ऑप्शन बी कह रहा है ब्यूटी, सी कह रहा है ब्यूटीफुली और डी कह रहा है ब्यूटीफाई। क्या हो जाएगा इसमें से? इसमें से एडजेक्टिव कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा ए, ब्यूटीफुल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे फाइंड द एडजेक्टिव सी हैज अ रेड पेन। क्या हो जाएगा? सी, बी हैज है, सी रेड है और डी है पेन। क्या सही हो जाएगा?
क्या समझते हैं आप? इसमें कह रहा है, इसमें भी आपको एडजेक्टिव ही पूछ रहा है कि उसके पास क्या है, लाल पेन है। एडजेक्टिव जो विशेषता बताता है, गुण को बताता है, उसको हम कहते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, रेड। उस पेन का गुण क्या है कि भाई वो लाल है कि नहीं, रेड। अगला प्रश्न आपके लिए है, कह रहा है कि विच इज अ वर्ब, इसमें से वर्ब कौन सा है, रन, टॉल, ब्लू या फिर हैप्पी। वर्ब क्या करता है भाई, वर्ब होती है हमारी क्रिया, यानी कि जो काम करता है, जहां पर किसी कार्य का होना पाया जाता है उसे ही हम कहते हैं क्रिया। तो यहाँ पर क्रिया क्या हो जाएगा, रन, दौड़ना। दौड़ना क्या है, काम करना है, सोना है, खाना है, पीना है, दौड़ना है, चलना है, रोना है, हंसना, सब एक तरीके का काम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द वर्ब बर्ड्स फ्लाई हाई। बर्ड्स फ्लाई हाई और ऑप्शन डी है द, क्या सही हो जाएगा इसमें से, कमेंट बॉक्स में बताना है। बर्ड्स फ्लाई, यहाँ पर भी वर्ब यानी क्रिया पूछ रहा है, जो काम हो रहा है वही हम बताएंगे। तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है, चिड़िया उड़ रही है, उड़ना क्या है, काम है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी सही। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। विच इज एन एडवर्ब, स्लो, स्लोली, स्लोनेस या फिर डी कह रहा है स्लोवेस्ट, क्या सही होगा, क्या हो जाएगा, एडवर्ब इसमें से क्या है, ए बी सी डी में से क्या सही हो जाएगा, क्या है एडवर्ब, क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्या है, तो एडवर्ब जो कि बताता है विशेषता को, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी स्लोली। ठीक है, एल वाई जहां पर लग जाता है वो हो जाता है एडवर्ब। अगला है चूज द एडवर्ब, ही स्पोक पोलाइटली, वह कैसे बात कर रहा है, पोलाइटली, ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, इसमें क्या है, ही स्पोक पोलाइटली, द एल वाई वाला जो है एडवर्ब होता है, ठीक है, वो भी कैसा है, मैनर वाला एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब आप सभी ने पढ़ा ही होगा, और अगर इसमें से कोई भी टॉपिक, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ये सारे टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए हैं इस बैच में। अगर अभी तक भाई ज्वाइन नहीं किए हो तो बिल्कुल निःशुल्क फ्री बैच है, जाकर फटाफट से ज्वाइन करके पढ़ाई करना शुरू कर दो। ठीक है, इसमें आपसे करेक्ट प्रीपोजिशन पूछ रहा है, द बुक इज डॉट डॉट द टेबल ऑन, बी कह रहा है क्विकली, सी कह रहा है हैप्पी और डी कह रहा है रन्स, क्या हो जाएगा, बुक कहाँ पर है, प्रीपोजिशन यानी ऑन, टेबल के ऊपर है, ऑन द टेबल। ठीक है, क्या लग जाएगा, ऑन, ऑन का मतलब होता है पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज अ प्रीपोजिशन, इसमें से कौन सा एक प्रीपोजिशन है, अंडर, सिंग, फास्ट या फिर डी कह रहा है काइंड, क्या हो जाएगा, इसमें से कौन सा प्रीपोजिशन है, तो ये है भाई अंडर, ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। अंडर क्या है, प्रीपोजिशन। अगला क्वेश्चन, द कैट जम्प डॉट डॉट द बॉल, ओवर द बॉल, स्लो द बॉल, हैप्पी, सॉफ्टली द बॉल, क्या हो जाएगा, कैट जम्प डॉट डॉट, क्या सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है प्रीपोजिशन, हम बताएंगे ऑप्शन ए ओवर, यानी कि जो ऊपर होता है और जो टच में नहीं होता है, किस में नहीं होता है, टच में नहीं होता है, उसी को हम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास है, सी लिव्स डॉट डॉट दिल्ली इन, क्विकली, रेड या फिर रन्स, क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लगेगा, वह दिल्ली में रहता है, यानी इन लग जाएगा। और अगर कोई छोटा प्लेस होता, कोई छोटा प्लेस होता तो उसके लिए हम क्या लगाते भाई, उसके लिए हम लगाते हैं एट। ठीक है, ध्यान रहे, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, द बॉय इज सिटिंग डॉट डॉट द चेयर ऑन द टेबल, सॉरी ऑन द चेयर, काइंड या फिर स्लोली या फिर राइट, राइट ऑन द चेयर, क्या हो जाएगा, द बॉय इज सिटिंग, लड़का बैठा है, कहाँ पर बैठ रहा है, कहाँ पर, इन ऑन द चेयर, चेयर के ऊपर ही बैठेगा ना, कहीं और बैठेगा नहीं, ऑन द चेयर। अगला क्वेश्चन है, वी वॉक्ड, हम टहलते थे, वी वॉक्ड, हम टहले कहाँ, द रिवर, कहाँ टहले, रिवर के क्या, अलोंग, स्वीट, लाउडली, रेड, क्या हो जाएगा, इसमें से क्या हो सकता है, तो अलोंग, अलोंग का मतलब होता है किनारे, जब हम किसी चीज के साथ साथ यानी कि समानांतर समानांतर चलते हैं, ठीक है, जैसे इधर सड़क है इसके समानांतर आप चल रहे हैं तो ये अलोंग विथ रोड हो जाएगा, इधर रिवर है अलोंग विथ रिवर हो जाएगा इसका। ठीक है, अलोंग रिवर, अलोंग द रिवर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं द ही केम डॉट डॉट 5 PM एट
बाई 5 PM या फिर टॉक टाल या फिर रन, क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहा है। 5 PM क्या है? एग्जैक्ट टाइम है आपका। एग्जैक्ट टाइम की बात जहां पर करता है वहां पर प्रयोग करते हैं हम एट का। ठीक है, वहां पर किसका प्रयोग होता है? एट का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द बॉल रोल डॉट डॉट द बेड, अंडर द बेड या फिर ब्रेव द बेड, ब्रेव या फिर सिंग या फिर क्विकली, क्या हो जाएगा? तो हमारे पास ना वर्ब एडवर्ब नहीं बल्कि प्रीपोजिशन सही लगेगा। क्या? द बॉल रोड अंडर द बेड, अंडर यानी कि बेड के नीचे बॉल रोल हो गई है। अगला कह रहा है कि सी वेंट डॉट डॉट स्कूल बाय बस, टू स्कूल, नाइस, डांस या फिर सॉफ्टली, क्या हो जाएगा? ABCD में से जब हम बात करते हैं अपने मंजिल तक पहुंचने की तो क्या लगता है? एक होता है फ्रॉम, फ्रॉम का प्रयोग हम करते हैं से अलगाव के अर्थ में, जैसे केम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, जैसे अलग होने के अर्थ में, ठीक है ना, अलग होने के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो टू जो है मंजिल की बात करता है, ठीक है, जहां पर हम जाते हो टू की बात करते हैं अपने मंजिल तक पहुंचने की। अगला क्वेश्चन कह रहा है द पिक्चर इज द वॉल ऑन हैप्पी जंप या फिर स्लोली, क्या हो जाएगा? इसमें से ABCD में से क्या सही होगा? क्या हो सकता है? तो ऑन द वॉल, पिक्चर कहाँ है भाई? वॉल के ऊपर है। तो ये रहे आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा नाउन प्रोनाउन किस तरीके से हम करते हैं। अगर अभी तक तैयार नहीं है तो जाओ इस बैच में, जबरदस्त तरीके से मैंने नाउन प्रोनाउन सब कुछ पढ़ाया है, तो यहाँ से जा करके बिल्कुल फ्री में आप पढ़ सकते हैं। उसके लिए अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके पूरा रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेना। और हाँ, प्रेजेंट दीदी टाइम के साथ कमेंट बॉक्स में करना बिल्कुल ना भूलना। और याद रखना आज शाम 7:30 बजे मैं लेकर के आ रही हूँ इस जबरदस्त तरीके से 1 शॉट की क्लास, बिल्कुल चैप्टर 1 और एकदम अच्छे तरीके से बेसिक से। अगर अभी तक हिंदी नहीं पढ़ी होगी 10th में तो बिल्कुल डरना मत, आ जाना क्लास में और जबरदस्त तरीके से हम करेंगे शुरुआत हिंदी की। और पढ़ लिए हो तो रिवीजन कर लेना और आना सभी के सभी लोग, और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। जबरदस्त तरीके से हम अब हिंदी की तैयारी करने वाले हैं और सभी को 100 में 100 नंबर लेकर के आना है। तो चलिए फिर हम मिलते हैं आज शाम 7:30 बजे की क्लास में।